आपके पास बहुत प्यारा चीज मिला है, परमात्मा ने कृपा करके आपके दिए हुए हैं। ये मानव काया, ये हस्तिनापुर है जो दिल्ली है, वर्तमान भारतवर्ष के राजधानी दिल्ली। प्राचीन काल में वही हस्तिनापुर थे। आज आपके पास मानव काया की हस्तिनापुर है। शरीर तो एक है, लेकिन इसको भोगना चाहते हैं प्रवृत्ति पक्ष वाले, जो दुर्योधन, दुशासन, जो धृतराष्ट्र के पुत्र समूह, और दूसरा भी चाहते हैं पांडव के पुत्र गण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये भी चाहते हैं। मतलब अपने भीतर मन में दो प्रकार के पुत्रों निवास कर रहे हैं, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। प्रवृत्ति पक्ष कहते हैं मैं इनको लेके भोगूं। निवृत्ति कहते नहीं, मानव का भोगने के लिए नहीं गए, ये तो जोग युक्त होने के लिए। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम कभी भी, कहीं भी, किस प्रकार भी ये मानव काया से योग युक्त होके तुम सारे कर्म को संपादन करो। भगवान जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन आपके साथ पहले जन्म में इसके पिछले बहुत सारे जन्म आपने व्यतीत कर चुका है। उन जन्म में मानव काया अगर मिला था, मिलने के बाद आपने भगवान की भजन उतना नहीं किया जो आज करने के लिए अब तैयारी में है। किंतु दूसरे जन्म जब आपको मिला था, उसी समय आपने कोई भी जोनी में जन्म लिया, वहां पर जन्म लेके आहार, निद्रा, मैथुन, भय ये सारे किया। भोजन करके आप जिए और मैथुन के द्वारा वंश को बढ़ाया। दिन भर काम करके थक गए, आपने सो गए, और मृत्यु आपका कोई भी जन्म में आपने जन्म लिया, वहां पर मृत्यु तो हुआ ही। शरीर बदलना पड़ा, शरीर बदले भी गल, नया शरीर कैसे मिलेंगे, ये हो गया। लेकिन वही जन्म का संस्कार आपके भीतर छिपा हुआ है, वो आपके मन में है। गीता जी के 15वें अध्याय में आपने जरूर पढ़ा है, मनः षष्ठरिंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीर छोड़ते समय मन ये इंद्रियों का संस्कार लेके स्थान से स्थानांतर में चले जाते हैं, दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं। जैसे छोटी सी आपके पास फोन है, इसमें कितने प्रकार के चिप इत्यादि सारे उसमें लिपटा हुआ है। इस प्रकार मन में जन्म का संस्कार लिपटा हुआ है, किंतु भगवान की भजन उतनी नहीं होने से इसी जन्म में भी जब सामने उनने देखा मेरे पूर्व जन्म के संस्कार, वही गुरु वर्ग जैसे हैं, द्रोण हैं, भीष्म हैं, अपने भैया लोग हैं, मामा है, चाचा है, सारे सैला है, संबंधी हैं, सभी लोग हैं। उनके साथ में लड़के वहां पाप हो जाएगा। अर्जुन डर रहे थे। अर्जुन कौन है? आप ही अर्जुन है। और अर्जुन जैसा अर्जुन जिन्होंने बंधन से, माया मोह रूप बंधन से मुक्त नहीं गए, वही है अर्जुन। और अर्जुन फिर दूसरा कौन है? अर्जुन वही है जो भगवान की भक्ति करने के लिए योग साधना करके अपने आध्यात्मिक मार्ग को, आध्यात्मिक धन को अर्जन कर रहे हैं। रोज जैसे अपने खेत में जाते हैं, प्रतिदिन आप कछु फसल
तोड़ के लाते हैं। मान लीजिए अपने गिलकी का खेत किया, रोज लाते हैं, उनको बिकते हैं, 2 पैसा जमा कर लेते हैं, खेत उजाड़े होने तक अपने 1000 रुपया जमा कर लिया। इसी प्रकार आप भी अपने शरीर के द्वारा प्रतिदिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब की बार आपको ऐसी समर्थ गुरु मिले जिनकी कृपा से साधना का मार्ग मिल गया, क्रियायोग आप करने लगे। क्रियायोग करते करते अब देखिए ना, अब पहले दिन का क्रियायोगी आज का क्रियायोगी आकाश जमीन अंतर हो गया। आज एक दिन आपको ये सत्संग ना मिले अब तरसते रहते हैं, जैसे पपिया पानी बिना जल के किनारे तरसती रहती हैं, वैसे भी आप भी तरसते रहते हैं, कब मुझे सत्संग में 3:30 बजे कब बजेंगे। ये है अर्जुन के मन में, होवत महत पाप, हे प्रभु आप मुझे जो प्रेरित करना है महापाप हो जाएगा, मैं नहीं करूंगी। तो तुम व्यवस्थिता वयम जद राज्य सुख लोभे न, शरीर रूपे राज्य आत्म राज्य अधिकार करके मुझे सुख लाभ करने की बिल्कुल इच्छा है ही नहीं, अब नहीं करना चाहता हूँ। भगवान ने कहते हैं अरे राम राम, ये उचित नहीं है। तुम युवा हो, मनुष्य कुल में जन्म लिया हो, तुम राजपुत्र हो, तुम महारथी हो, बुद्धिमान हो, मेरे तुम सखा हो, इतने सारे होते हुए भी तुमने लड़ाई के मैदान में आके डर रहे हो, थम के बैठ रहे हो, कायर जैसे बातचीत कर रहे हो, मूर्ख जैसे बन रहे हो, ये उचित नहीं है। तुमको लड़ाई के मैदान में मनुष्य जन्म जब मिला है तब तुमको साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? अगर तुम अपनी शत्रु जो है, जन्म जन्म का जो शत्रु आपके पीछे आके आपका सारा धन प्रेम को लूट लिया, श्रद्धा को लूट लिया, विवेक बुद्धि को लूट लिया, आपको फकीर बना दिया, बिल्कुल आप दिन दुखी होके भटक रहे गए, हाय हाय कर रहे गए, थोड़ी सी आपके जेब में से धन चोरी हो जाता, हाय हाय करके जमीन पर पछाड़ने लगे। कैसी मोह है आपका? किसी का पुत्र मर गए तो रोने लगे, किसी का जमीन में गेहूं इतना नहीं हो पाया किसान रोने लगे। ये मोह आपके लिए उचित नहीं है, ये शोभा नहीं है। आप मनुष्य रूप में जन्म लिया है, कुछ भी हो आपके साथ जैसे सूर्य भगवान उदय होते ही उनके प्रकाश में ये सारे जीव जगत, कोई भगवान का पूजा कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कोई तीर्थ कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई मदिरा भी पी रहे हैं, कोई पत्ता खेल रहे हैं, कोई कुकर्म कर रहे हैं। उसके साथ जीव के सारे कर्म के साथ सूर्य भगवान का कोई लेन देन नहीं है। इसी बोध आपके हृदय में हो जाए तब डरेंगे नहीं। हे अर्जुन, तुमको लड़ाई के मैदान में लड़ाई करना पड़ेगा और शत्रु को निधन करना पड़ेगा। तुमको मैंने निमित्त बनाया, तुम करने वाले कौन हो? तुम करने वाले नहीं हो, करने वाले मैं ही हूं जो तुम्हारे भीतर बैठ कर सारे काम काज करवाता हूं। अतएव तुम ये मोह त्याग करके लड़ाई करो। तमोत्तिष्ठ जशो लवस्य जित्वा शत्रुन भुङ्क्ष राज्यं समृद्धम। तुम उठो, लड़ाई करो, लड़ाई के मैदान में शत्रुओं को जीत जाओ, जीत के शत्रु मुक्त राज्य, जहां पर काम नहीं है वहां पर प्रेम, सभी के साथ जहां पर भी दिखोगे वहां पर आपके प्रेम है। भगवान की जैसे ब्रज गोपियों का प्रेम, वैसी ही जिस प्रेम में कुछ चाह नहीं है। भाई भगवान के लोग तो मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ा देते हैं और क्या मांगता है, क्या मांगते रहते हैं, क्या नहीं मांगते हैं भगवान जी से। लेकिन ब्रज गोपियों का
कुछ मांगना नहीं है, क्या मैं मांगूं आपसे? आपने मुझे मानव काया दिया है, बस इसी से जो कुछ इसी जन्म में प्रेम के द्वारा, निष्काम प्रेम के द्वारा मैं कमा लूं, यही है विषाद योग। अर्जुन का मन में लड़ाई नहीं करूंगा। जो विषाद आ गया, विषाद, जैसे आपको मलेरिया बुखार हो गया, मलेरिया बुखार होने से अब जीवा में कुछ रुचि नहीं है, खाने की रुचि नहीं है, अब दवाई खाने की भी रुचि नहीं है। इसी प्रकार अर्जुन के मन में विषाद आ गए थे। उनके मैं नहीं करूंगा, जैसे बीमारी आदमी कहता है नहीं करूंगा, इसी प्रकार ये भी उनका सारा बीमारी, मन का विषादग्रस्तता हटा दिया, उनको खड़ा कर दिया। तुम वीर जैसे लड़ाई लड़ो, शत्रु को विजय प्राप्त करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, लड़ाई के मैदान में तुम मर जाओगे तो स्वर्ग सुख तुम्हें प्राप्त होगा, और जीत जाओगे तो तुमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा और परम धाम तुम यात्रा करोगे। ओम ओम हरि ओम तत्सत।